सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के सभी टॉपिक, यानी कि एक तरीके से इंडियन जियोग्राफी का हमारा सिलेबस क्या है, हम उसको कवर करेंगे कि आखिर हमको इंडियन जियोग्राफी में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना होता है जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो इंडियन जियोग्राफी में सबसे पहला टॉपिक आता है भारत का नामकरण। क्योंकि हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए सबसे पहला होगा कि हमको भारत के बारे में जानना पड़ेगा, भारत का नाम कैसे पड़ा। तो हमारा पहला टॉपिक हो भारत का नामकरण। इसके बाद अगला टॉपिक आता है भारत का विस्तार। भारत का विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतर का विस्तार क्या है, भारत की सीमाएं स्थलीय समुद्री, ये हमारे सब टॉपिक्स में। पड़ोसी देश, उनकी सीमाएं, भारत का क्षेत्रफल और विश्व में स्थान। भारत के विस्तार के अंदर हम इन चीजों को कवर करेंगे। इसके अलावा भी चीजें होंगी, लेकिन जो हमारे मेन पॉइंट्स है वो ये है। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है भारत की भूगर्भिक संरचना, जिसके अंदर हमारा सबसे पहला आता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत की उत्पत्ति, यानी कि ये कैसे बना, इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं जैसे अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट आदि, पठारी नदियां एवं उनका प्रवाह, खनिज संपदा और भूगर्भीय महत्व। दूसरा होता है हमारा उत्तर की विशाल पर्वतमाला, यानी कि हिमालय पर्वत के बारे में हम देखते हैं, जिसमें हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का भौगोलिक विभाजन, उत्तर मध्य शिवालिक की जो हमारी पहाड़ियां हैं वो, और हिमालय की नदियां, हिमालय का भारत की जलवायु एवं संस्कृति पर प्रभाव। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक हुआ। तीसरे के अंदर हम लगभग इतनी चीजों को कवर करते हैं। इसके बाद अगला भारत का भौगोलिक वर्गीकरण। अगला है हमारा भारत का भौगोलिक वर्गीकरण, जिसके अंदर हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय, हिमालय की संरचना, ऊंचाई, प्रमुख श्रेणियां, हिमालय की घाटियां और दर्रे, हिमालय के प्राकृतिक संसाधन। दूसरा प्रायद्वीपीय पठार, पठार के अंदर ये चीजें आएंगी। तीसरा होगा उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसमें इन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। इसके बाद चौथा तटीय मैदान, और तटीय मैदान के बाद हमारा आएगा अगला द्वीपीय भाग। तो ये जो हमारे सब टॉपिक्स हैं ये इनके अंदर हमको कवर करने हैं, पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे लिए ये जरूरी है। इसके बाद हमारा पांचवा टॉपिक है, चैप्टर हम कह सकते हैं भारत का अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र में हमको दो तरीके से चीजों को कवर करना है, पहला हिमालय की नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और इन नदियों में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, हिमालय की नदियों की विशेषताएं और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसी चीजें कवर करेंगे। इसके बाद छठवां चैप्टर है हमारा, छठवां टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। इसमें मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, मानव निर्मित झीलें, अत्यधिक झीलों का आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व जैसी इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हमारे 6 टोटल टॉपिक्स या हुए चैप्टर हुए। इसके बाद 7वां चैप्टर है भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो इसमें दामोदर घाटी नदी परियोजना, भाखड़ा नागर परियोजना, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, सरदार सरोवर, ऐसी तमाम जो बहुउद्देशीय परियोजना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा भारतीय मानसून, यानी कि भारत में मानसून का आगमन, यानी भारतीय मानसून के अंदर हम मानसून का आगमन, मानसून की वापसी और मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, इन 3 जो मेजर या सब टॉपिक्स होंगे उनको कवर करेंगे। इसके अंदर और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा एवं समय, ऐसे तमाम टॉपिक्स उनको भी साथ में कवर करेंगे। तो ये था हमारा इंडियन जियोग्राफी का सिलेबस। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल जीरो से एंड तक फुल इंडियन जियोग्राफी को कवर करें तो आपको सिंपली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।